अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सीख कबाब की। ये हम बीफ के सीख कबाब बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है और 1 kg ये मैंने कीमा लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी बीफ की चर्बी शामिल की है। चर्बी को और गोश्त को मैंने जो है ये कीमा है, इन दोनों को मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में हाफ़ टेबल स्पून आपको हल्दी चाहिए होगी और हाफ़ टेबल स्पून में ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद प्याज मैंने 2 से 3 लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप करके इनका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। सूखा धनिया मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। ये चिली फ्लेक्स हैं, ये मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं 4 से 5। ज़ीरा 1 टेबल स्पून। लहसुन मैं यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अजवाइन मैं यूज़ करूँगी। अदरक है और एंड में जो है मैं ये कोयले का धुआं दूँगी इसको, क्योंकि हम तवे पे जो है ये सीख कबाब बना रहे हैं। तो तो अब बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसमें अब जो है ये मैं अदरक पहले शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ये कीमा शामिल करके, सारा नहीं शामिल करूँगी, बस थोड़ा सा शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। जो मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और कीमा थोड़ा सा मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था सब चीज़ों को। अब ये देख सकते हैं पेस्ट सा बन चुका है। तो अब ये वाला जो पेस्ट है, ये जो सारा रिमेनिंग जो बचा हुआ कीमा है उसमें मैं शामिल कर दूंगी और उसके बाद फिर जो है इसमें मैं बाकी सारे मसाले शामिल करके इसको अच्छी तरह से फिर मैं गूंदूंगी। तो अब ये आप देख सकते हैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, सब चीज़ें इसमें मिक्स की थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया है और अब जो है ये सारे मसाले मैं एक एक करके इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, आपने प्याज जो है जब भी इसमें शामिल करना है तो आपने इस चीज़ का ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने उसका सारा पानी निचोड़ लेना है। आपने उसका सारा पानी निचोड़ कर तब इसमें शामिल करना है। आपने प्याज और कीमा दोनों का पानी आपने सही तरह से ड्रेन करना है, निचोड़ना है, नहीं तो जो आपके सीख कबाब होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, उस तरह से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब ये जो सारा मिक्सचर है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने से मुराद ये है कि मैं ये जो सारा कीमा है इसको मैं अच्छी तरह से गूँधूँगी। जितना अच्छा आप कीमे को गूँधेंगे उतना अच्छा जो है वो आपके इतने अच्छे आपके सीख कबाब बनेंगे। इनकी बाइंडिंग सीखों पर उतनी अच्छी होगी और सॉफ्ट आपके सीख कबाब बनेंगे। तो आपने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से गूँधना है। तो सब मसाले मिक्स हो चुके हैं कीमे में। तो अब ये है कि अब मैं इसको सीखों पर लगाऊंगी और इसके सीख कबाब बनाऊंगी। ये देखें ऐसा आपका कीमा होना चाहिए, ऐसे चॉप होना चाहिए। बात वही है कि आप जितना इसको अच्छा गूंदेंगे, जितना अच्छा आपका कीमा चॉप होगा,
उतना उतने अच्छे आपकी बाइंडिंग होगी सीखों पर, नहीं तो आपके सीख कबाब टूट जाएंगे, वो उनकी बाइंडिंग नहीं होगी सीखों के साथ। तो अब ये मैंने एक सीख ले ली है और इस तरह जो है अब आपने इसको सीखों के साथ लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा साथ आप इसमें पानी लगाएं तो उससे ये होगा कि बाइंडिंग इसकी अच्छी होगी। ये देखें कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। तो इस तरह आपने सीखों पे लगा के इस तरह आपने सीख कबाब बना लेने हैं इनके। अब ये मैं सारे सीख कबाब इसके बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये सारे दिखाती हूँ बनाकर। जी, तो सारे सीख कबाब बन चुके हैं, तो अब इनको मैं फ्राई करूँगी। अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, और फिर जो ये सीख कबाब हैं इनको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो तवे पर भी इनको फ्राई कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सीख कबाब, एक एक करके इसमें मैं शामिल करूँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और बस ये ध्यान रखना है कि जो चूल्हे की जो फ्लेम हो उसको आपने हल्का रखना है, तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। और साथ साथ जो है मैं इनकी साइड्स भी चेंज कर रही हूँ। ये देखें एक तरफ से लाइट सा कलर आ चुका है, इनको लाइट ब्राउन सा इनको कलर आ चुका है। एक साइड से आप देख सकते हैं कि इनको अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। जी, तो सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनको। तो अब जो बाकी के रिमेनिंग थे तो उनको भी मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। जी, तो सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अब एंड में मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको फ्राइंग पैन में बनाया है तो इससे ये होगा कि एक अच्छा सा कोयले का फ्लेवर आ जाएगा, जैसे हम सीखों पे बनाते हैं बिल्कुल इसका वैसा ही टेस्ट होगा। जी, तो सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनको कलर आया है। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं। और एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।